संविदा कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने तन मन धन से कार्य किया, कई जिंदगियां बचाई, लेकिन अब इनकी हालत किराए पर लाए किसी गाड़ी की तरह हो गई है। जब तक उसकी जरूरत हो तब तक इस्तेमाल किया जाए और काम पूरा होने के बाद उसे वहीं भेज दिया जाए जहां से लाए थे। हम बात कर रहे हैं देश भर सहित नीमच जिले में भी कोरोना काल के दौरान सबसे अहम रोल था संविदा कर्मचारी संघ के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का, जिन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह निष्ठा के साथ निभाया। मगर जैसे ही कोरोना से निजात मिली, वैसे ही पूरे प्रदेश सहित नीमच जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्थायी ड्यूटी से बहाल कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश सहित नीमच जिले के भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिला अस्पताल परिसर में पिछले 16 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। और इस बारे में जब आज वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के जिलाध्यक्ष अनिल डुंगरवाल से बात की, तो उनका क्या कहना है, देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल परिसर में, जहां पर पिछले 16 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। लेकिन बावजूद भी 16 दिन बाद भी आज तक किसी भी नीमच के जनप्रतिनिधि की कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है, कोई इनसे मिलने तक नहीं आया। कोरोना की बात करें तो कोरोना जैसे ही कोरोना आया था तो लोगों को याद आया कि स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी की स्वास्थ्य लेनी जरूरी है। ऐसे में बात करते हैं कि जिस टाइम कोरोना आया था तो उनकी सारी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर की बात करें या आयुर्वेदिक शिविर की जो चलाने वाले कर्मचारी या नर्सों की बात करें तो उनको यहाँ बुला के प्रशासन ने अस्थायी तौर पे उनको ड्यूटी पे लगाया गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद जो है उनको पूरी तरह से आंखों से ओझल कर दिया, नादाद कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है संविदा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष अनिल जी। अनिल जी से बात करते हैं कि इस पूरे मामले में उनका कहना है। अनिल जी नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। अनिल जी, अगर हम बात करें कि जिस तरह से एक भाई के हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, उस टाइम आपने सेवाएँ दी, पूरी जन मन धन से, आपने तन मन धन से जो है पूरी ताकत से लोगों की सेवाएं दी, क्या कहेंगे इस पूरे में? शासन को हमने पूरा कोरोना काल में पूरा अपना तन मन धन से और 24 घंटे सेवाएं दी है, लेकिन जब हमारी अधिकारों की बात आई है तो शासन अभी तक हमारी कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है। हमने लगातार कोरोना काल में 24 घंटे न दिन देखा, न रात देखा, न अपने परिवार को देखा और बिल्कुल समर्पित भाव से शासन को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा करी है, लोगों को कोरोना से बचाया है। ऐसे समय में अगर शासन हमारी नहीं सुनता है तो कब सुनेगा? और हमारी सेवाएं करते करते हमें 20-22 साल हो गए हैं और अभी हमारी उम्र भी 50 साल के लगभग हो गई। अधिकांश कर्मचारी हम जो है ओवर एज हो चुके हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमको नियमितीकरण कब होगा? मर जाएंगे तब करेंगे। कोरोना की बात करें तो कोरोना में जब आपको अस्थायी तौर पर लगाया गया था तो आप पे नियम भी लागू किया गया था कि आप कहीं और काम नहीं करेंगे सिवाय कोरोना के जो आइसोलेशन वार्ड में या कोरोना की जो जहाँ भी लोग भर्ती हैं खाली उन्हीं की लोग सेवाएं करेंगे। उसके बावजूद आज जब आप ये कोरोना ख़त्म हुआ है तो आप 1.5 साल हुआ कोरोना ख़त्म होने के बाद, कैसा गुजर बसर चल रहा है आपका? बहुत ही परेशानी पूर्वक हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जैसी स्थिति आ गई कि हमने जो है इसको प्रतीक रूप में भी शासन को हमने मिट्टी खा के और घास खा के तब भी हमने अपना निर्वाह करके एक सांकेतिक रूप से शासन को प्रदर्शित किया है कि हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं शासन के द्वारा कि हमारी लगातार इतनी मांग करने के बाद हमने जो है 2013 में हड़ताल करी, 2016 में हड़ताल करी, 2018 में हड़ताल करी, 2021 में हड़ताल करी और सिर्फ हमें आश्वासन का लालीपॉप दे करके शासन ने हमको हमारे साथ छल कपट किया है, छलावा किया है। अब हम आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। नियमितीकरण के बिना हम पीछे नहीं हटेंगे और जब तक हमारे निष्कासित साथियों को निष्कासित किया उनको जब तक बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश सहित अगर हम बात करें तो कुल कितने संविदा कर्मचारी है जो अभी तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं? अभी तक जो है हम 32,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं और अब हम नियमित रूप से जो है क्रमिक भूख हड़ताल के साथ अब आमरण अनशन की तैयारी भी हम कर रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए कि जिस तरह से आपने कोरोना में लोगों की सेवाएं दी, कोरोना में कितने समय तक आपने सेवाएं दी? कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से हम लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। हमारा जो है सभी विभाग, चाहे वो टीकाकरण विभाग हो, टीबी विभाग हो और जितने भी हमारे मलेरिया का है काम हो और जितने भी जो है डिलीवरी का पॉइंट हो, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो CHO हैं
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सभी लोगों ने इस कोरोना काल में और इससे पहले भी लगातार हम स्वास्थ्य सेवाएं देते आ रहे हैं और लोगों की जो है स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उनकी जो है उनको निरोगी काया कामना करते आ रहे हैं, उनको निरोग करते आ रहे हैं। जैसे हम बात करें, आपको बैठे हुए 16 दिन हो गए, 16 दिन की हड़ताल को लेकर कोई जनप्रतिनिधि नीमच का, जैसे अगर भाजपा जिलाध्यक्ष की बात करें या विधायक की बात करें या काबीना मंत्री की बात करें, माधव मारू की बात करें, या ऐसा कोई भाजपा का नेता आया जो आपको आश्वासन दिया किसी ने? कोई भी नहीं आया। हम के वहाँ घर पे भी गए और पहले उनसे टाइम भी लिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने टाइम दिया और जब हम वहाँ गेट पे पहुँचे तो हमें बताया गया है कि वहाँ पे जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हमको एक मिसगाइड करके कि उनको हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे। क्या उनके अंदर जो है हमारे प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। हम विधायक भी संवेदनहीन है और मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें कि हमारे प्रति संवेदना रखते हैं, जबकि वो बोलते हैं अपने भाषण में कि मुख्यमंत्री हमारे जो है प्रदेश के मुखिया जो हैं बहुत संवेदनशील है, लेकिन उनके अंदर हमारे प्रति कोई संवेदना हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें इन 16 दिनों में, तो 16 दिनों में आपने भैंस के बीन बजा ली, भूसा खा लिया, पुतले जला दी, अर्थी उठा ली। आज भी आप जो है मोदी जी की माता जी को, जो अभी उनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे आपका फैसला रहेगा? चूँकि हम देश के नागरिक हैं, देश के प्रति हमारे प्यार है, देश के प्रति हमारा सम्मान है और देश के हमारे नागरिक प्रथम नागरिक हैं और एक भारत के नागरिक होने के नाते और उनकी माता हैं, तो उनको हम एक अपना कर्तव्य समझते हैं। वो भले अपना कर्तव्य पूरा न करें, हम अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप भी बात करें, हमें संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग की माता बहनें भी यहाँ बैठी है। किस तरह किस लेवल पे परेशान हो रही, घर का काम धंधा छोड़ के, घर बार छोड़ के आज धरने पे बैठे हैं, तो किस तरह से परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सब अपना काम छोड़ के बैठे हैं, परिवार का काम छोड़ के बैठे हैं, सर्विस का काम छोड़ के बैठे हैं। जो हमारी पारिवारिक जवाबदारियां हैं, इस संविदा के कारण जब हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम आगे किसी प्रकार की कोई भी अपने जीवन की उन्नति की, विकास की योजना नहीं बना पा रहे हैं। और जब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम देश की सेवा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या मांगे, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये कब तक चलेगा धरना? हमारी प्रमुख 2 मांगे, पहली और महत्वपूर्ण मांगे नियमितीकरण। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा मांग है हमारी निष्कासित साथियों की वापसी, जिनको निकाल दिया गया है या जो ठेके में दे दिया गया है उनको वापस एनएचएम में लिया जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम काम पे नहीं लौटेंगे। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी के, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के जिलाध्यक्ष अनिल जी, जिन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आमरण अनशन तक बैठे रहेंगे, क्योंकि 16 दिनों में हमारे पास कोई भी जो है नीमच का जनप्रतिनिधि या शासन की तरफ से कोई भी आश्वासन दे रहे नहीं है। अगर ऐसे में अगर हमारी आज मांगे पूरी नहीं होती है, जैसे अभी आप मोदी जी की माता जी को श्रद्धांजलि देंगे, अगर आज भी कोई नहीं आता है और हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जब तक के हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की एक खास रिपोर्ट।